ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 दिसंबर 5 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, लवलीन बच्चों की निशानी क्या है? नंबर 2, कौन सी 2 बातों की लीकेज वो मेहनत कराती? नंबर 3, बाप समान किसे कहा जाता है? लास्ट, आत्माओं को परिवर्तन करने में अपने कौन सी चैलेंज को याद रखो। तो आज की मुरली सारा परमात्म प्यार पे। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का जिय दान है, और परमात्म प्यार से ही बाबा के साथ का अनुभव होता है। सब परिस्थितियां सहज पार कर जाते हैं। कोई भी दुनिया का आकर्षण, साधनों का आकर्षण नहीं होता। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 15 दिसंबर 2005 की। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वे सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। फरमान में भी रहते और देभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भाव, पवित्र भाव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती तो प्यार की परसेंटेज कम है।
कहां ना कहां प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। कौन सी दो बातें? सुनिए अब। एक पुराने संसार का आकर्षण, और संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो बाबा ने कहा तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, क्या? लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी भी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हरेक का जानते हैं। परिवार भी क्या करेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में नहीं रखते हैं। लाडला है, सिक्की लद्दा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच में एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर हैं, जानते हो इसके कमजोर, इसके संस्कार में कमजोरी है,
लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथ सहयोगी है। तब माला का चित्र बनाए तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं ना, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। ये कर सकते हैं? कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना वाणी द्वारा, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो कितना सुंदर बाबा की मुरली। लवलीन होना है, परमात्म प्यार में डूबे रहना है, और ये लीकेज संसार का भी आकर्षण ना हो और संस्कार का भी ना हो। तो ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी। अच्छा, एक जरूरी सूचना, आजकल बहुत से भाई बहनों को मुरली के लास्ट में ज्ञान मोती का बॉक्स दिखाई नहीं देता, क्योंकि YouTube का एक नया फीचर आया है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी स्क्रीन पर बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप स्क्रीन के राइट हैंड में ऊपर यहाँ कोने में देखिए शो लिखा हुआ आएगा, बस उसको दबा दीजिए तो 1 सेकंड में ही आपकी स्क्रीन पर ज्ञान मोती का बॉक्स आ जाएगा।